बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6.2 वो स्टार्ट की थी। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहा है कि मतलब कैलकुलेट द सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। मतलब मूविंग एवरेज की जब बात हो तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये मतलब कुछ ईयर्स बताए होते हैं, उनमें से 3 के सेट बना के आपने इनको सॉल्व करना है। मतलब पहले फर्स्ट 3 का, उसके बाद सेकंड 3, उसके बाद थर्ड, इस तरह आपने इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला सेट बनेगा इन 3 डिजिट्स का, फिर अगला सेट मतलब नेक्स्ट 3 का, फिर उसके आगे मज़ीद हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। और अगर 4 ईयर की बोलता तो हमने फिर 4 के सेट बनाने थे। मतलब पहले फर्स्ट 4 का, इस तरह पहला सेट बनेगा इन 3 ईयर्स का, इनकी जो एवरेज निकलेगी वो इसकी मूविंग एवरेज होगी और वो 2002 की होगी। जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 2001 है एंड 2010 है, इनकी जो है ना मूविंग एवरेज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू की होती है और इसके चूँकि बाद कोई वैल्यू नहीं है और उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट जो है इन 3 ईयर्स का बनेगा। फिर नेक्स्ट इस तरह हमें 3 के सेट बनाते हैं ना और आगे से उसकी एवरेज जो है वो निकालते हैं ना। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले इन 3 सालों का, जो कि 2001, 2002 और 2003 का। ठीक है, इनकी जो ये 3 वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड करेंगे। पहले इनका हम टोटल कर लेते हैं। इसमें से जो कि मतलब फर्स्ट की एवरेज नहीं आएगी, इस वजह से उस पर आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू थी 102, इसकी 108 और यहाँ पर 130। तो 102 प्लस 10, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें साथ। तो 102 प्लस 108 प्लस 103 को हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 340। उसके बाद इसकी हम करते हैं, मतलब जो नेक्स्ट आएगी वो 2003 की है, उससे एक इसके ऊपर वाला ईयर और एक इससे नीचे वाला ईयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब 108, 130 और 140। तो 108 प्लस 130 प्लस 140, इनको ऐड करें तो हमारे पास आएगा 378। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लेंगे 203, 2004 और 2005। मतलब इन 3 ईयर का नेक्स्ट जो है वो 204 की आएगी एवरेज। तो इसके लिए आप ऐड करेंगे यहाँ पर 130, 140 एंड 158 को। तो 130, उसके बाद 140, फिर करें प्लस 158। तो ये आंसर आएगा आपके पास 428। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने लिखना है 2005 का। तो इससे एक पहले वाला ईयर जो कि 2004 है और एक बाद वाला जो कि 2006 है, इन दोनों की हमें वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। तो 2005 की वैल्यू थी 158, उसको प्लस करेंगे 180 से। इसमें फिर आगे ऐड करें 196, यहाँ के हमारे पास 534। अब 2007 की, उसके लिए हमें 2006, 7 और 8 लेना पड़ेगा। यहाँ से मतलब 180 से, तो 180 प्लस 196 प्लस 210, इसकी एवरेज आ गई 586। उसके बाद 2008 की, इसके लिए हमें 2007 और 2009 और 8 को प्लस करके 3 पे डिवाइड करना है। पहले हम इसको ऐड करेंगे, उसके बाद 3 पे डिवाइड करेंगे नेक्स्ट कॉलम में। इसकी वैल्यू है 196 प्लस 210 प्लस 220, यहाँ हमारे पास 626। उसके बाद ये नेक्स्ट 3, इसके 210 प्लस 220 प्लस 230, आगे इसकी 660। ये सारी एवरेजेस जो हैं इसकी तो हमने कर दिया टोटल। अब इसको एवरेज करेंगे। तो
तो 340 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 340 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आएगा 113.33। इस तरह आगे 378 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, इसका आंसर आएगा आपके पास 126। उसके बाद इस तरह आगे 428 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 428 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आ रहा है 142.66। इसका नेक्स्ट 534 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 534 को करेंगे तो इसका आंसर आएगा 178। यहाँ से ये एवरेज थी 202 की, फिर आगे थे 2003 के अंदर 2003 की, उसके बाद ये जो इसके बाद वाली एवरेज थी वो थी 2004 की। इधर 2005 की मतलब मिसिंग है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसमें के लिए हम करेंगे इन तीनों को, मतलब 140 प्लस 158 प्लस 180, ये आएगी 478, और 478 को आप 3 पे डिवाइड करें उसके बाद, तो ये आ जाएगा 159.33। तो नेक्स्ट करते हैं हम 2007 की। इसकी आई थी 586, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 195.33 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 626, तो 626 को भी 3 से डिवाइड करना है आपने, इसका 208.67। फिर लास्ट वाला 660, इसको भी 3 से डिवाइड करके जो इसकी एवरेज आएगी वो आपने लिखनी है इधर, 160 डिवाइड बाई 3, मेरे पास आएगी 220। तो ये हमारी मतलब मूविंग एवरेज का जो टेबल है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड चेक योर आंसर फॉर यूजिंग फार्मूला। इन जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो असल में है मीडियन क्वार्टाइल एंड यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मतलब डेटा इस बार की फॉर्म में अगर अरेंज है, तो हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। मतलब उसमें 50% डेटा इस साइड पे, 50% डेटा मतलब इस साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर हम मतलब डेटा को अगर डिवाइड करें 4 पार्ट्स के अंदर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ जो है ओवरऑल जो है 100%। अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये बार इस तरह डिवाइड हो सकती है कि यहाँ पे ये तो 50 और यहाँ पे 0, ये मतलब 25%, ये मतलब 50%, यहाँ पे 75% और ये ओवरऑल हो गया 100%। तो ये जो 3 वैल्यूज़ हैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स जो है वो टोटल होते हैं 3। एक होता है यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल, इसको Q1 भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल भी बोलते हैं, मतलब ये Q1 है। ये अगला जो है वो होता है Q2, या इसको हम बोलते हैं मीडियन। मीडियन असल में सेकंड क्वार्टाइल होता है। थर्ड क्वार्टाइल जो है 75% पे, इसको हम Q3 भी बोलते हैं और अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं। Q1 जो है उसको हम लोअर क्वार्टाइल बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल।
इस तरह मतलब Q2 जो है इसको बोलते हैं मीडियन, और Q3 जो है इसको हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल या फिर थर्ड क्वार्टाइल। तो अब आपने इसके फार्मूलाज भी देखने, इस तरह हमने पढ़ा था कि मीडियन जो है वो n/2 करने से आता है, मतलब इसकी अगर हम डायग्राम से करें या इसको डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी से देखें, जब ये चूँकि हाफ होता है, इसी तरह जो सी मतलब हमारे पास आती है मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी, उसको अगर हम डायग्राम्स या वैसे देखें तो n/4 करने से आता है मतलब फर्स्ट क्वार्टर, चूँकि ये होता है समय 25% या 50% पे, और 3/4n जो है ये आपके पास आएगा 75%। तो ये मतलब Q3 का फार्मूला है, Q2 मीडियन होता है और Q1 जो है वो n/4 होता है। तो अभी इस तरीके को हमने देखते हुए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, और डायग्राम से रिलेटेड है। अब इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड चेक योर आंसर बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसको हम पहले फाइंड करते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे मतलब मीडियन एंड क्वार्टर यूजिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, और चेक इसको आप खुद कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले उस तरह के क्वेश्चन किए हैं फार्मूला से, इसलिए डायग्राम हम बनाते हैं, इसकी चेकिंग आपने मतलब खुद करनी है। तो पहले आप देखें कि यहाँ पे क्रॉस बाउंड्रीज ऑलरेडी दी हैं, आपको बाउंड्रीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज सेम है। इसके अलावा हमें मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ड्रा करने के लिए चाहिए होते हैं मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स जो x हमने फाइंड करना है, उसका तरीक़ेकार इस तरह हमने पहले किया था कि आपने इसको मतलब 10 को 20 में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 10 और 20 करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करें आएगा 15। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो 20 को 30 में करेंगे ऐड, तो ये हमारे पास आएगा 50, 50 को 10 पे डिवाइड करें तो आएगा 25। फिर आगे 30 और 40 को ऐड करें 70, 70 को 2 पे डिवाइड करें तो 35। इस तरह 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 45। उसके बाद 50 और 60 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 110, इसको ऐड करें तो आएगा 55। उसके बाद 60 और 70 को करेंगे तो 130, 130 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 65। उसके बाद इसकी ड्रा करनी है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हम लिखेंगे 2, फिर 2 में 5 ऐड करना है तो ये आएगा 7, फिर 7 में 9 ऐड करेंगे तो ये आएगा 16, इसके बाद 16 में हमने ऐड करना है 6 तो इधर आ जाएगा 22, फिर 22 में हम ऐड करेंगे 4 तो ये आएगा 26, 26 में फिर आगे 1 ऐड करें तो ये आएगा 27। तो ये आगे हमारे पास डेटा मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे ये। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, इसका एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। यहाँ पे लेने हमने मिड पॉइंट्स इसके जो के क्लास मार्क्स के हैं, और यहाँ पे हमने लेनी है फ्रिक्वेंसी।
क्या आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, वो इसके इंटरवल्स ड्रा कर लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के फासले पे तो ये 0 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये मतलब 15 से, तो हम इसका 15 का इंटरवल ले लेते हैं। तो 15, उसके बाद 25, फिर आगे 35, 45, 55, 65 एंड 75 तक। सो यहाँ से जो कि इसकी टोटल वैल्यू 27 तक है, तो 1 2 3 4 5 एक और लगा देते हैं। फिर यहाँ पे आएगा 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ से हमने देखना है कि इसका फर्स्ट जो यहाँ पर मौजूद है, पहले जो मतलब पहला जो सबमिट पॉइंट है 15, उसके लिए थे इसकी वैल्यू 2। तो 2 इसका अप्रॉक्सीमेटली होगा यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब नेक्स्ट के बाद आता है मतलब 25 और इस पर 7। तो 25 पर 7 लगाना है, तो यहाँ से आप सेंटीमीटर्स में दे सकते हैं 7। वन सेंटीमीटर का आएगा, तो 2 जो है वो तकरीबन 2 पे होगा, यहाँ पे 2। अच्छा, उसके बाद 7 लगाना है, तो 7 को आप ड्रा कर सकते हैं मतलब 14 मिलीमीटर पे, जो कि आपने एक मिलीमीटर आपका जो कि इक्वल था एक मिलीमीटर आपका 0.5 के इक्वल है। सर 2 मिलीमीटर जो है वो मान रहे हैं 1 के इक्वल। तो ये हमारा मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 7 के ऊपर, 7 की जगह हम लगाएंगे 14 मिलीमीटर की हाइट पे, यहाँ से 10 और ये आ गया 14 मिलीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 16। तो 16 हमारा लगेगा 32 पे। You get 10, 20, 30 और ये 32। ये आ गया 16। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएगा इसके बाद 22, मतलब हमारा लगेगा 44 पे। तो 1 2 3 4 और उसके बाद 4 आ गया यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 26 लगेगा हमारा 52 पे। 1 2 3 4 5 2 यहाँ पर ही आ गया 52। यहाँ से पॉइंट्स लिखे हैं, पर दूसरा इसको कंफर्म कर लें। स्टेक्स हो सकती है यहाँ पे, मतलब जिस तरह मतलब यहाँ पर पहला पॉइंट था
मतलब 15 का 2 पे वो हमने यहाँ पे लगाया, फिर उसके अलावा 25 का था 7 पे वो इधर लग गया। आगे 35 का जो था वो था हमारा 35 का 16 पे। वो इधर आना 32 की जगह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब पॉइंट से एक पॉइंट आगे लग गए, इसको आपने जब ठीक कर लें, इसको एक पॉइंट आप मतलब पीछे लें इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सी वैल्यू थी 45 के ऊपर वो आनी थी तो 22, लेकिन यहाँ पे ये 35 वाली वैल्यू लगी हुई है। तो इसको आप यहाँ पे करेंगे हम 22 और 22 मतलब इक्वल होगा 44 मिलीमीटर के। यहाँ से 1 2 3 4 और आगे 4 यहाँ पे ये वाले पॉइंट आप कैंसिल कर दीजिए। जैसे उसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब 55 के ऊपर हमारा आएगा 26 का, जो कि लगेगा 52 पे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 2। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मतलब हमारा लास्ट पॉइंट मतलब जो 67 की मतलब 65 के ऊपर है वो आएगा 27, जो कि यहाँ पर आएगा 54 के ऊपर। 1 2 3 4 5 आगे 4 यहाँ तक तकरीबन यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब आपने इसको मतलब मैच करना है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्केल से भी कर सकते हैं, हैंड से भी, फ्री हैंड से भी कर सकते हैं आप इसको, लेकिन जब पॉलीगॉन का है तो फिर हम स्केल से करेंगे इसको। तो ये हमारा बस आगे मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें से अब Q3 और Q1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो मतलब ऑब्जर्वेशन जा रहे थे वो जो इसके मिड पॉइंट है वो जा रहे हैं 65 तक, ठीक है। और n की जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो हमारी जा रही हैं जो मतलब यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी ली हुई थी उसकी टोटल वैल्यू है यहाँ पे 27 तक, ठीक। तो यहाँ पे हम मतलब अगर हम यहाँ पे डेटा को रेंज करें तो इसका मीडियन जो हमारे पास आएगा यहाँ पे, जब Q1 के लिए अगर हम देखें तो n जो था मतलब 27, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 6.27/4, आंसर आएगा 6.75। अब ये 6.75 जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लगेगा, यहाँ पे 6.75। यहाँ पे हम दे सकते हैं 6 की वैल्यू जो है यहाँ पे बाकी तकरीबन 12 के लगभग, ये मतलब हो गया हमारे पास 10 और ये 12 इधर तकरीबन आएगी, ये हमारा 6.75। तो इसमें आप देखें कि मतलब ग्राफ में कौन सी जगह पर ये मैच कर रहे हैं। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली मतलब 25 के लगभग बन रहा है, मतलब 24 और 25। तो इसलिए Q1 को अगर आप राउंड ऑफ करें तो वो बनेगा आपका 25। इसके बाद आगे से इसी तरह मीडियन देखना है। अपने मीडियन के लिए हमें n/2 करना पड़ेगा।
तो n/2 करेंगे, n जो था हमारे पास 27 था, इसको 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा तो 13.5, 27 को 2 से डिवाइड करें तो 13.5। अब हमने यहाँ से 13.5 की वैल्यू देखनी है कि वो कितना है। 13.5 जो है यहाँ पे आएगा तकरीबन 27 मिलीमीटर के ऊपर। तो यहाँ से आप नीचे से काउंट कर सकते हैं 1 2 25 और 27 ऑलमोस्ट यहाँ पे करके। तो मतलब यहाँ पे 13.5 आ गया, और इसको हम देखते हैं कहाँ पे आता है ये। जी ऑलमोस्ट हमारा 34 अप्रॉक्सीमेटली, मीडियन जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली 34 के लगभग है। मतलब पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, चूँकि ये डायग्राम हमने ऐसे बनाई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है मतलब Q3 के लिए, तो Q3 के लिए हमें इसको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 को 3/4 से, मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 4। ये आपके पास आएगी, मतलब आपने जो वैल्यू देखनी है वो मतलब 20.25 तक देखनी है हमने इसकी। यहाँ भी आ गई आपके पास 20 और आगे से 20.25, तकरीबन ऑलमोस्ट ये वैल्यू होगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे करके इसको आप ड्रा करेंगे तो ये ऑलमोस्ट मतलब 44 के इक्वल आ रहा है। यहाँ मतलब ये 45 के बिल्कुल करीब है, तो आपको 44.5 भी कह सकते हैं। तो 44.5 यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मतलब 45 के इक्वल। तो ये मतलब हमारा Q1 आ गया 25, मीडियन मतलब 34, इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। और Q3 जो है ये भी ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 45 के इक्वल है। इसके बाद आगे हमने इसी के डेटा से मतलब हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम से फिर हमने मतलब मोड फाइंड करना है। मोड वो होता है जो मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, तो हिस्टोग्राम में जो सिर्फ बार की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा मोड होगा इधर। यहाँ पे हिस्टोग्राम हम ड्रा करेंगे। अब उसके लिए पहले हमें ग्लास बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी, जो कि मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से लेके 70 तक आगे से ये इसमें चलती है, मतलब 10 के डिफरेंस से। ग्लास बाउंड्री हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं डिफरेंस। इस तरह ये पहले आ गया 10, फिर स्टार्ट हो गया 10 से 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके बाद आगे मतलब आगे आ रही है फ्रिक्वेंसी जिसकी रेंज जा रही है मतलब 9 तक। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने डायरेक्टली इसको 9 तक लिख लिया। हमने 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से पहले जो सी मरेंगे वो 10 से लेके के मतलब जो है 20 तक उसकी वैल्यू 2 है, यहाँ हम 2 तक लगाएंगे। इसका नेक्स्ट जो सी वैल्यू है वो है 5, बस 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट है 9 की, तो 9 सेंटीमीटर की लाइन लगेगी इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूँकि ये मतलब मैक्सिमम है इसलिए अगेन 9 की लाइन लगेगी। इसके बाद आ रहा है, उसके बाद उसके बाद 6 है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6। फिर नेक्स्ट 4, 1 2 3 4। लास्ट लाइन है 1 सेंटीमीटर की, तो इसको हम लगाएंगे। इसके बाद आप इसके रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। उसके लिए स्केल यूज़ करके फिर हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे लंबी बार है उसकी जो सी लेंथ है वो उसके मुकाबले में मतलब कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो ये जो हमने हिस्टोग्राम बनाया इसमें जो सबसे मतलब लॉन्गेस्ट बार की लेंथ है वो 9 है, और वो जो है यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे 10 से लेके मतलब 20 तक जो वैल्यूज थी वो 2 थी। मतलब 20 से लेके जो 30 तक है वो 5 है, फिर 30 से लेके 40 तक 9, और उसके बाद 6 4 एंड 1। तो इसकी जो सी सबसे तो लॉन्गेस्ट बार आ रही है वो 30 और 40 के दरमियान आ रही है। तो 30 और 40 का जो इंटरवल है ना वो सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन इसकी जो एवरेज निकालेंगे हम, तो इसकी एवरेज है 30 प्लस 40/2, ये हमारे पास आएगा 35। इसका मोड जो है वो हमारे पास होगा 35। ये हमने डायग्राम से फाइंड किया, उसको फार्मूला से आप ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 6.2 जो है वो कंप्लीट होगी। इसमें से आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं जो से क्वेश्चन थे मीन मीडियन मोड वाले सिंपल, और लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको मतलब टेबुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी। तो आपने एक बार इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।